चंद्र प्रकाश जी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं आप। जी मैम। आप मुझे बताइए कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। मैम दर्शन का अगर भारतीय दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो द्रिय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन सिर्फ इसका मतलब देखना नहीं होता है। भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो ये देखने के साथ उसे अनुभूत करने की भी बात करता है कि परम तत्व के विषय में हमें चिंतन करना है और उसे अनुभूत भी करना है और अंतिम सत्य को जानना है। ठीक है, आपने अरस्तु को पढ़ा होगा। जी मैम। प्रत्ययवाद पढ़ा है आपने। जी मैम, प्रत्ययवाद मैं प्लेटो का पढ़ा हूँ। हाँ, प्लेटो का प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद मैम उनके दर्शन का मूल सिद्धांत है। उसका संबंध ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा दोनों से है। प्रत्यय को ही वो ज्ञान की मूल इकाई भी मानते हैं और सत्ता की भी मूल इकाई मानते हैं। ठीक। और उनका मानना है कि प्रत्यय जो है देश काल से परे प्रत्यय लोक में निवास करते हैं और उनके प्रतिबिंब या यूं कहे कि जो जगत की वस्तुएं हैं प्रत्यय उसमें उनकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। तो इसको अरस्तु ने फिर कंटिन्यू किया था। हाँ मैम, अरस्तु ने उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने जैसे कि जब प्लेटो ने सिद्धांत दिया प्रत्ययवाद का तो उन्होंने सत्ता के दो स्तर बना दिया, एक पारमार्थिक और एक मिथ्या जगत एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, अरस्तु ने इसमें सुधार करते हुए जगत की वस्तुओं में परमार्थ और व्यवहार दोनों को शामिल किया और जगत की वस्तुओं गरिमा कहीं न कहीं बढ़ाया। ये प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। जी मैम। है ना। क्या है प्लेटो का दार्शनिक राजा। मैम प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो न्याय का सिद्धांत दरअसल है। ठीक है। तो वो न्याय को सद्गुण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मतलब व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। एक विवेक का गुण होता है, साहस का गुण होता है और जो क्षुधा का गुण होता है जैसे कि व्यापारियों में होता है उसको कहते हैं। तो उनका मानना है कि विवेक से अगर साहस और जो मैम उसको एक नाम देते हैं तो इस पे अगर हम नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेहतर संतुलन बना रहेगा। अच्छा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो विवेकशील व्यक्ति है उसको शासक होना चाहिए। उसी तरीके से समाज को डिवाइड करते हैं तो समाज में वो सैनिक वर्ग पे और व्यापारी वर्ग पे नियंत्रण रख पाएगा। सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग। जी मैम। कौन से 3 वर्ग बताए थे प्लेटो ने। जैसे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं उसी के आधार पर उन्होंने समाज को भी बताए। कौन कौन से। एक तो विवेक, व्यक्ति का विवेक के आधार पे कौन सा वर्ग। शासक वर्ग हो गया। ठीक है। दूसरा साहस हो गया सैनिक वर्ग में और तीसरा क्षुधा बोलते हैं वो व्यापारी वर्ग में होता है। व्यापारी वर्ग की बात कर ही व्यापारी शब्द का यूज किया है। मैम व्यापारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। मतलब तीसरा विभाजन किया। वो भोक्ता ऐसा कुछ आप याद कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं इसको। आप मुझे बताइए कि कुकिंग करना आपकी हॉबी है। आपने सुना होगा ना कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आप जानते हैं क्या होता है। सॉरी मैम नहीं जानता। अच्छा, कच्ची घानी तेल। कच्ची घानी तेल मैम जो सरसों का तेल होता है उस पे लिखा रहता है कच्ची घानी तेल। तो क्यों लिखा रहता है उसको मैम ये तो नहीं पता क्यों। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ टाइम पे एक डिबेट चल रही है जिसमें ना रिफाइंड ऑयल को बहुत बुरा बताया जाने लगा है कि रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। क्यों ऐसा किया। मैम मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है उसमें कुछ केमिकल मिला के उसको रिफाइंड करते हो सकता है। नहीं, आप श्योर बताइए, आप कुकिंग करते हैं तो आपको पता होगा ना। मैम कुकिंग मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, उतना उसको गहन मैं वो रिसर्च उस पर नहीं कर पाऊँ। जितना समय मेरे पास मिल पाता है तो मैं अपने लिए कुकिंग बेसिकली या अपने जो लोग कुकिंग करते हैं और जो चीजें आती हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पढ़ते समझते हैं तो क्या वो उसके ऊपर शोध थोड़े ही ना करते हैं। अवेयर होते हैं ना अपनी हेल्थ के लिए, इसलिए वो करते हैं। और नॉवेल आपको पढ़ना पसंद है। जी मैम। कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं आपने। मैम मैंने गोदान पढ़ा है, गुनाहों का देवता पढ़ा है, दिव्या भी पढ़ा हूँ मैं, महाभोज भी पढ़ा हूँ। दिव्या यशपाल जी की दिव्या। जी मैम। क्या है उसका किस समय काल में लिखा गया है और क्या उसके द्वारा कहना चाहते हैं उपन्यास। समय काल का तो एग्जैक्ट पता नहीं, शायद 1950-50 के दशक के आसपास की लिखी गई है। मैं गेस कर रहा हूँ बस मैं। और उसमें मैम एक दिव्या नाम की लड़की रहती है जो उस पूरे उपन्यास की नायिका के रूप में उसको देखा जाता है। तो उसकी पूरी मतलब शुरू से स्टोरी, उसका संघर्ष और कैसे कैसे फिर वो पूरा मतलब राजघराने की रहती है, फिर संघर्ष करते करते कहाँ पहुँचती है, उससे रिलेटेड है मैम।